जय भीम नमो बुधाय साथियों। आज आप सभी को पेरियार जयंती बहुत बहुत मुबारक। क्या आप जानते हैं कि पेरियार शब्द, पेरियार नाम कैसे पड़ा? ये एक तमिल शब्द है और जिसका अर्थ है सम्मान योग्य, यानी ऑनरेबल। इसलिए ईवी रामासामी का नाम पेरियार ईवी रामासामी के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के इरोड गांव में हुआ था और इनके पिता एक छोटे दुकानदार थे और ये भी उन्हीं के साथ ही काम में हाथ बटाते थे और साथ-साथ ही इन्होंने स्कूल में पढ़ाई भी की। मात्र 19 साल की आयु में इनका विवाह हो गया था। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद 1948 में फिर इनका दूसरा विवाह हुआ। कहते हैं ना कि हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसी घटना होती है जिससे उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ठीक ऐसे ही हुआ। पेरियार एक दिन काशी जी गए, जो गुरु रविदास और संत कबीर जी की जन्मस्थली है। वहाँ जैसे ही गए तो उन्होंने देखा कि अपने समाज के साथ, दलितों के साथ, शूद्र लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है, जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। वहाँ उन्होंने देखा कि भीख माँगना, लाशें तैराना, जितना भी मल-मूत्र है, जितना भी नदियों का, गलियों का, सब इन लोगों से करवाया जा रहा था साफ़। और उच्च जाति के लोग झाड़ू को हाथ तक नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि जो मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता था, उस रास्ते पर चलने के लिए बिल्कुल मनाही थी। पेरियार चलते जा रहे थे और ये सब दृश्य देखते जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक सामने लंगर चल रहा है, उन्हें बहुत तेज़ भूख लग रही थी। उन्होंने वहाँ पर अपील की कि मुझे खाना चाहिए, तो वहाँ पर द्वारपाल ने पेरियार जी को बिल्कुल मना कर दिया और जाति पूछते हुए उनको बाहर धक्के बाहर द्वारपाल ने जाति पूछी और बस वही हुआ जिसका उन्हें डर था। उन्हें बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो भी नायकर जाति से थे। इस तरह से पेरियार जी का मंदिरों पे से विश्वास उठा कि जिस मंदिर में किसी भूखे को खाना तक नसीब ना हो तो वहाँ देवी-देवता क्या कर रहे हैं। बस वहीं से पेरियार जी ने सोच लिया कि इन लोगों के लिए काम करूँगा और अपना जीवन सार्थक करूँगा। और साथियों, उनका जन्म 1879 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1973 में हुई और इतना नास्तिक होते हुए भी इतना लंबा जीवन वो जी के गए और उन्होंने अपना जीवन लोगों की निष्काम सेवा करते हुए बिता दिया। पेरियार जी एक सच्चे अम्बेडकरवादी बने क्योंकि पहली मुलाकात 6-8 जनवरी 1940 को मुंबई में हुई, जहां उन्होंने दलितों, हिंदुओं और द्रविड़ों के लिए अलग-अलग राज्य बनाने की चर्चा की। दूसरी मुलाकात 21 सितंबर 1944 को मद्रास, जो आज चेन्नई है, वहाँ पर हुई। वहाँ पर उन्होंने राजनीतिक कुछ कुछ बातों पर चर्चा की। तीसरी मुलाकात 3 दिसंबर 1954 को रंगून, बर्मा में विश्व बौद्ध सम्मेलन के दौरान हुई, जहाँ पर बाबा साहिब ने उन्हें अनुग्रह किया कि आप बुद्धिस्ट बन जाइए। ये मुलाकातें दोनों नेताओं के बीच आपसी विचार साझा करने के लिए बहुत ही सार्थक रही। तो जब महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्विचिका के मुद्दे पर आमरण अनशन शुरू किया था, तब पेरियार जी ने ही तार भेजा था बाबा साहिब के पास कि अपनी शर्तों पर आप मत अड़े रहिए, क्योंकि हमारे अपने बहुजन लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। तो इस तरह से बाबा साहिब ने उनकी बात मानी भी। बाबा साहिब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, जो पेरियार जी के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था, गहरा झटका था। अछूतों के उत्थान के लिए फिर उन्होंने और अधिक ऊर्जा के साथ काम किया और 5000 स्वयंसेवकों को अपने साथ लिया और तेजी से अपने समाज की प्रगति के लिए वो काम करते चले गए। इसी तरह से पेरियार जी की जो चर्चा की जाती है या वो याद किए जाते हैं, तो 19 मार्च 1959 को अंग्रेजी भाषा में उन्होंने एक पुस्तक भी प्रकाशित की, सच्ची रामायण को समझने की कुंजी। 1 जुलाई 1969 को ये बुक प्रकाशित हुई और ये पुस्तक प्रकाशित होने के साथ ही सब जगह हलचल मच गई कि ये क्या, इतना बड़ा धार्मिक ग्रंथ कैसे झूठ हो सकता है। बाद में 1 जुलाई 1969 को उत्तर प्रदेश में लल्लई सिंह यादव ने सच्ची रामायण की चाबी शीर्षक से इसका अनुवाद हिंदी में किया और हिंदी में करने के बाद तो क्या था, उत्तर प्रदेश में भूचाल सा आ गया।
और इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक जाके लल्ले सिंह यादव ने और पेरियार जी ने कोर्ट में जाके इसकी गुहार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला आया कि ये सभी ग्रंथ काल्पनिक हैं और इसके साथ ही उनकी पुस्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो फिर से लोगों में प्रसारित हो गया। जीवन पर्यंत काम करते हुए पेरियार जी का देहांत 24 दिसंबर 1973 को वेल्लोर, तमिलनाडु में हुआ। दलित समुदाय उन्हें दलित समुदायों के उत्थान के लिए उनके कार्यों को हमेशा याद रखेगा। भारत सरकार ने 1976 में उनकी पुण्यतिथि पर पेरियार जी की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे फिर से ध्यान से सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।